आइए इन्फॉर्म नहीं करता यार, हम तो वैसे खाली हो गई, वो भरी है। जोशो खरोश से जुटे हैं सत्येंद्र चौधरी जी के समर्थक, उनके साथ उनकी जीत के निश्चित करते हुए इस वार्ड में ना तो कोई हरा पाएगा ना कोई हरा पाया है, ऐसा मुझे तो लगता है। जिस हिसाब से हर गली मोहल्ले से निकलकर चौधरी सत्येंद्र जी के साथ में लोग आए हैं, ये तो निर्विरोध चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में से लगते हैं और इसका असर 7 दिसंबर को नज़र आ जाएगा। पूर्व निगम पार्षद चेयरमैन साउथ दिल्ली SDMC के सत्येंद्र चौधरी जी के घर पर उमड़ा है जन सैलाब। छत भी पूरी भरी हुई है, रास्ते में भी लोग खड़े हुए हैं और लगातार सत्येंद्र चौधरी जी की भाभी जी के जीत को निश्चित करते हुए नज़र आते हैं। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज ऐसा कोई मोहल्ले का नहीं बचा होगा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हर गली मोहल्ले से, हर कॉलोनी से चौधरी सत्येंद्र जी के समर्थन में लोग आए हुए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी जो भावी चुनाव लड़ने वाली हैं उसकी जीत को सुनिश्चित करते हुए नजर आते हैं। और मैं पूछता हूं, ये जन सैलाब सत्येंद्र चौधरी जी के प्रति क्यों है? भैया जी, आप सत्येंद्र चौधरी जी के समर्थन में पार्टी को, गांव बस्ती को, सबको नज़रअंदाज करके क्यों आ गए? उन्होंने काम किया है, काम देख रहे हैं उनका। जब वो हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं वो। और क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे व्यक्तित्व रहा? क्या 15 साल तक लगातार आपके बीच में रहने वाले ये एकमात्र नेता थे? साथ रहते हैं। ये 15 साल से लगातार आपके बीच में डेली, बीच में हमेशा रहते हैं, चाहे वो साइकिल से घूमना हो या कुछ और रहा हो, डेली गली में जाना, डेली मिलना और हर गली मोहल्ले में उनको सुलभता से पाया जाता है। यही कारण है कि उनके प्रति ये जो जन सैलाब एकदम से उमड़ पड़ा है कि ये निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े, हम सत्येंद्र चौधरी जी जीतेंगे या उनकी जो भी समर्थक होगा, चाहे उनकी भाभी हो या कोई भी हो, जिनके समर्थन खड़े हुए हो जाएंगे वही जीत जाएगा। इस खानपुर वार्ड की यही खासियत है क्या? हाँ बिल्कुल खासियत है, इसी बात से जीतेंगे वो। हर बार मैं लगभग 3-4 चुनाव देखता आ रहा हूँ, जिनको भी साथ देने का वादा कर दिया वो निर्विरोध से जीतता आ रहा है और बहुत अच्छे मतों से जीतते हैं। इसका कारण यही है कि वो जन जन के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हर जनता की सुनने वाले हैं, उनके बीच में रहने वाले, उनके साथ में लगातार संपर्क बना के रखते हैं, उनकी दुख सुख की सुनते हैं। क्या यही कारण मानने उनकी जीत का? हाँ भैया जी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र जी के लिए? 15 साल रेगुलर हमें निगम पार्षद के ऑफिस में ही जाना पड़ता, वो घर आ जाते, इसलिए हमें पार्टी न देख के हमें सत्येंद्र चौधरी का समर्थन करना है। वो हमारे बीच रहते हैं 24 आवर, कभी भी जरूरत पड़े बेधड़क बेझिझक तन मन से सहयोग करते हैं। जब लगातार वो जनता से जुड़े रहते हैं, चाहे वो निगम पार्षद रहे नहीं रहे, उनका समर्थक जीता और उसके द्वारा काम कराते रहे।
मगर वो जनता से नहीं कटे, लगातार उनके बीच में रहे। 15 साल डेली, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं। आज जनता उनके साथ है। बाढ़ 81 की जनता सत्येंद्र चौधरी के साथ है और उनके काम के साथ है। आपका नाम भैया जी? मेरा नाम केशव देव गुप्ता। केशव देव गुप्ता जी। पूर्व निगम पार्षद, चेयरमैन एसडीएमसी सत्येंद्र चौधरी जी के घर पे उमड़ा है जन सैलाब। लगातार मैं उनके समर्थकों से आपकी बातें करा रहा हूँ। मेरे साथ में फिर एक भैया जी हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ। भैया जी, ये क्या बात हो गई कि सम्मान का इलेक्शन है? ये मान सम्मान की लड़ाई बन गई है कि जो लगातार जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो लगातार जिताते आ रहे, उनकी टिकट काटने का। पिछली बार उनकी टिकट काटी हमने, कोई नहीं, बीजेपी के साथ थे। इस बार तो ऐसा क्या हुआ है इनके अंदर कि इनको टिकट नहीं दी। अगर ये पैमाना रखा जाए कि जो निगम के चुनाव जीत चुके हैं या लड़ चुके हैं, तो कई लड़े हुए कैंडिडेटों को दोबारा से टिकट दी गई, जीते हुए को दी गई, हारे हुए को दी गई, और जो हारी हुई सीटें हैं और लगातार दोबारा हारने के लिए फिर दोबारा से उन्हीं को टिकट देके, क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम गिफ्ट में देना चाहती है भाजपा दिल्ली? दे दिया, बीजेपी ने आम आदमी को गिफ्ट में दे दिया। ये गिफ्ट में देने की योजना बनाई है कि हारे हुए उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा रहे हैं। लगता है केजरीवाल जी और दिल्ली बीजेपी का कोई संगठन है ये। जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं, कांग्रेस ही बोलते हैं कि ये केजरीवाल जी चचेरे भाई है, बी टीम है। मुझे अब पक्का यकीन हो गया, क्या ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बी टीम है। क्या इनको गिफ्ट में दी जा रही है दिल्ली नगर निगम? क्योंकि हमें केजरीवाल जी से कोई प्रॉब्लम मैं ऐसे कई उम्मीदवारों को जानता हूं, मैं ऐसे कई उम्मीदवारों को जानता हूं जिन्होंने कि पिछली बार हजारों मतों से हार दर्ज की और फिर दोबारा से उन्हें चुनाव में दोबारा मौका दे दिया गया। और जो हार रहे हैं उनको क्या पैमाना था दोबारा टिकट देने का? चलो भाई, उन्होंने पिछली बार मेहनत की थी, हार गए थे, ये पैमाना मान लिया। तो जो पूर्व निगम पार्षद थे वो दोबारा से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर ये पैमाना रखा जाता है जो चुनाव जीत चुका उसे नहीं देंगे, तो उनको दोबारा क्यों दी गई है? कई मेयरों की टिकट कटी, नो इशू, सब कुछ ठीक है। अगर ये सीट पे सत्येंद्र भाई को टिकट मिल जाती, चलिए सत्येंद्र भाई को ना देंगे, सुरेश भाई को दे देते, तो ये आज ये सीट हमारी थी। ये आत्मसम्मान की अब लड़ाई होगी है बस। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, हम कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है, हम केजरीवाल जी के अगेंस्ट नहीं है, हम सत्येंद्र भाई जी के साथ हैं। सत्येंद्र भाई के साथ। जो निर्णय सत्येंद्र भाई का है वो आप अंतिम निर्णय मानते हैं? क्यों? वो रात और दिन आपके बीच में रहे खड़े हैं, कोई करप्शन है, एक रुपए का करप्शन नहीं है उनका। जन जन से जुड़े हुए नेता को नजरअंदाज करना मुझे भी समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं भी अम्बेडकर नगर संगम बिहार। मैं आपको एक अपनी छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरा बेटा है हॉस्पिटल में एडमिट था, आगे होके करा। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया। ठीक है, मैं बहुत परेशान था। मेरे सत्येंद्र भाई इमरजेंसी में किसी को लेके आए थे, उन्होंने बोला इधर आ तू छोटे, कैसे परेशान है? मैंने भैया डिनाई आ गया, 78,000 रुपये का बिल कौन सा भरा? मेरे भाई ने एक झटके में 78,000 रुपये दिए, बिना जाने के मैं वापस कैसे दूंगा? नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ? मैं आज उस आदमी के साथ नहीं खड़ा हूँगा। यही तो कहते हैं कि नेकी का फल मिलता है चाहे लेट मिले। ये सत्येंद्र भाई जी की खासियत रही, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, तो सबके साथ, कमजोर हो, ताकतवर हो, सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। मैं भी लगातार इसी अम्बेडकर नगर, संगम बिहार, छतरपुर से लेके बदरपुर तक की लगातार मीडिया कवरेज करता रहता हूं। मैंने जो छवि सत्येंद्र चौधरी जी की देखी थी वैसी कहीं नहीं मिलती थी, और ऐसे उम्मीदवार को भाजपा ने क्यों नजरअंदाज किया ये मुझे भी समझ नहीं आता है। आत्मसम्मान की लड़ाई हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि सत्येंद्र भाई को टिकट क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये या तो ऐसा लगता है कि दिल्ली भाजपा ने पहले से ही सोच लिया है कि हमने आम आदमी पार्टी को गिफ्ट में सीटें दे दी हैं। दिल्ली नगर निगम
सौंपनी है और अपने आप ही सौंपने की रणनीति बना ली है। बिल्कुल। जहां वो जीत सकते थे वहां पर भी ऐसे कमजोर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जहां पे कि वो उम्मीदवार कोई कमजोर नहीं होता है, सब लड़ाई करते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। पहली चीज़ हम सत्येंद्र भाई के साथ इसलिए हैं कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। आप नहीं कह सकते। मैं घूमता हूँ, मैं जानता हूँ स्थितियाँ कि जो सीटों पर हारे हुए उम्मीदवार हैं, ऐसी यही सीट नहीं है, कई और भी सीटें हैं जहां पर कि हारे हुए उम्मीदवारों को उतारा गया है, जो दोबारा से भी हारेंगे। मेरी जो समीकरण कह रहा है, मेरी जो जानकारी है, जो मैं घूम रहा हूँ, वो मेरा ये जानकारी ये है कि वो दोबारा से भी हारेंगे और ऐसी जीती हुई सीटों पर जो मजबूत उम्मीदवार थे उन्हें नज़रअंदाज करके क्यों। सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कांग्रेस जो बोलती है कि केजरीवाल की बी टीम है बीजेपी, आज इन लोगों ने बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि केजरीवाल की बी टीम है, उनको फ्री में गिफ्ट दे दिया है एमसीडी। आप देखिएगा कि कितने केजरीवाल जी के उम्मीदवार आते हैं, जीते हुए उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करके, जो मौजूद आदमी है, हाँ, जो जिनकी पकड़ थी, समाज में जान पहचान थी, उनको नज़रअंदाज करके, मेहनत कर रहे हैं अपने इलाके, उनको नज़रअंदाज करके कमज़ोर उम्मीदवार उतारने का कोई समझ नहीं बैठती है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। भाई निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद सत्येंद्र चौधरी जी के घर पर उमड़ा जन सैलाब। आज वो अपनी भाभी जी को, जिनका नाम पुष्पा चौधरी है, उनका नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे हैं और जहां तक भी निगाह जाएगी उन्हीं के समर्थक नजर आएंगे। मैं आज सत्येंद्र चौधरी, पूर्व निगम पार्षद, चेयरमैन एसडीएमसी के घर पर हूं और युवा ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, मेरी माता बहनाएं भी उनके साथ में ज़ोर शोर से जुटी हैं। और देखिए किस तरह से ये हुज्जम है और इन्हीं की बातें, इन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। बहन जी नमस्कार। आप सत्येंद्र भाई को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने बहुत अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और हम उन्हें 15 सालों से जानते हैं। बहुत हेल्पफुल है, सबकी मदद करने वाले हैं और पार्टी के लिए भी बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। अगर ऐसे पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, बहुत मिलनसार हैं, गरीब अमीर, कभी बड़ा छोटा बच्चा आ गया उसके लिए भी, बुजुर्ग आ गया उसके लिए भी वही सम्मान, बच्चे के लिए प्यार। ऐसे व्यक्तित्व को छोड़कर उन्होंने कोई, भाजपा ने गलती तो नहीं की है? हाँ, हमारा तो यही रहेगा, भाजपा ने गलती की है। हमारी पार्टी तो शायद उन्होंने गलती कर है, क्योंकि हम भाई साहब को खाली कहने के लिए भाई साहब नहीं कह रहे, हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ में खड़े रहे हैं। जब जब हम सब बहनों के घरों में, किसी भी भाई के घर में भी कोई भी निजी ज़रूरतें हैं तो ना, जो रोज़मर्रा की, तो जिस तरीके से अपना भाई ही आगे खड़ा होता है, उसी तरीके से भाई हमारे यहाँ पर
हर मौके पे खड़े हुए हैं। अब हम ये मान के चले कि कोई नहीं है टक्कर में। हम तो ये कहेंगे जो घर तक जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इस जीत के तो मायने अलग होंगे। हजारों वोटों से जीतने की उम्मीद है। बिल्कुल मेरे जी पूरा वार्ड के साथ है। वो हजारों से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने इस वार्ड में बहुत काम किया है। जनता भी खुश है इनसे। इस वार्ड की जनता भी खुश है। मैं लगभग 15 साल से इनको जानता हूँ। मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बल्कि 15 साल से तो निगम पार्षद के और राजनीतिक जीवन में पदों पे रहते हुए जानता हूँ। लगभग मैं 40 साल से जानता हूँ इनको। बहुत छोटी सी उम्र थी हमारी जब से जानते हैं, और मैंने हमेशा इनको कभी भी किसी घमंड में किसी को नज़रअंदाज करते हुए नहीं देखा, किसी को बुरा बोलते नहीं देखा। क्या ऐसा व्यक्तित्व है इनका? बिल्कुल है। इसी तरीके का व्यक्तित्व है। तो मदन लाल बिल्डिंग के स्कूल में साथ भी पढ़े हैं। साथ में मतलब वो कार्यकर्ता जब निगम पार्षद के कार्यकर्ता तब भी वो उसी तरीके से काम करते थे। बीच में फिर नहीं रहे उस कार्य पर, तब भी उन्होंने उसी तरीके से काम किया है। निगम पार्षद ना रहते हुए भी लगातार लोगों के बीच में थे, डेली निकलते थे, डेली मिलते थे। उन्होंने एक भी दिन नागा नहीं की जो कभी अपने घरों से लोगों से मिलने नहीं निकले, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों। आज वो निगम पार्षद का दावा करते हैं। उनके दावे को आप कितना मजबूत मानते हैं? हम लोग पूरी तरह से मजबूत मानते हैं। जो आदमी घरों तक जुड़ा हुआ है वो उसके तो पूरे 100% जीतने उसी के हैं, और चाहे कोई भी आ जाए सामने वो नतमस्तक ही होगा। मैं आपका परिचय कराऊंगा जो हमारी खानपुर वार्ड से निगम पार्षद होने वाली हैं, पुष्पा चौधरी जी से। बहन जी नमस्कार, आपको अग्रिम बधाई जीत की। आप जीतेंगी, हजारों वोटों से जीतेंगी। मेरा भी सर्वे यही कहता है। खानपुर वार्ड में सत्येंद्र चौधरी जी के परिवार को कोई भी हराने वाला मुझे नज़र नहीं आता है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। भारत माता की हाँ अभी लगा, थोड़ी देर में लगा।